स्कूल में जब छुट्टी होती है तो अक्सर सभी बच्चों के मन में यही चलता है कि भैया आप घर जाना है, घर जाके क्या करेंगे। पर कुछ ही बच्चे होते हैं, 2-4-5% ही, जिनके दिमाग में ये चलता है कि अगर टीचर ने आज ये पढ़ाया तो कल क्या पढ़ाएंगे, और आज ऐसा क्या था जो मैंने नहीं सीखा जिसको मुझे सीखने की कोशिश करनी है। और यही बच्चे आगे चल के कामयाब होते हैं। रट्टाफिकेशन वाले भी नहीं होते, और जो सोच रहे हैं कि घर पे जाके पार्टी करनी है वो भी शायद कामयाब जरूरी नहीं है कि हों, वही कामयाब होते हैं जो आगे का प्लान भी करते हैं और ये भी समझ पाते हैं कि आज ऐसा क्या था जो मैंने सीखा जो कल काम आ सकता है। ये ज़िंदगी में, क्लास के बाद स्कूल में, स्कूल के बाद कॉलेज में, और कॉलेज के बाद आम जिंदगी में भी काम आता ही आता है। खैर, इसी विचार के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और धनु वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, धनु राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक चर्चा लेकर हाजिर हूं कि जो मंगल और शनि एक साथ कुंभ राशि में आ रहे हैं, मतलब कि आपके तृतीय भाव में आ रहे हैं, ये आपके लिए क्या लेकर आए हैं, किस तरह का परिवर्तन लेकर आएंगे। तृतीय भाव पराक्रम का है, मेहनत का है, एफर्ट का है, हार्डवर्क का है। ये भाव कम्युनिकेशन का है, आपके हाथों का भी है। हाथ जो होते हैं ना, उनका हाथ भी तृतीय भाव है। कहीं ना कहीं मीडिया का भाव भी तृतीय ही है। आपके छोटे भाई, पड़ोसी, इन सब का जो भाव है वो भी तृतीय। आपकी हॉबी, आप किस चीज की तरफ आकर्षित होते हैं, ऐसा क्या है जो आपको पसंद आएगा, वो भाव भी तृतीय ही होता है। अब इसमें कौन आगे, शनि और मंगल गोचर में। तो सबसे पहले तो शनि मंगल दोनों का ही गोचर यहाँ पे शुभ माना गया है। 3, 6, 10, 11 ऐसे भाव है जहां पर क्रूर ग्रह अच्छा करते हैं, पापी ग्रह अच्छा करते हैं। पापी ग्रह कौन कौन से, राहु केतु सबसे ज्यादा पापी ग्रह माने जाते हैं। शनि भी पापी है, मंगल भी पापी है, सूर्य जो है वो क्रूर है, इतने पापी नहीं है। तो अब इसका असर देखते हैं। देखिए, वायु तत्व की राशि में शनि महाराज बैठे हैं। खुद शनि वायु तत्व प्रधान है, मंगल अग्नि तत्व प्रधान है, तो अग्नि बढ़ा देंगे। वायु जब चलती है तो अग्नि को ना, अग्नि फड़फड़ाने लगती है, अग्नि बढ़ने लगती है, जल्दी से जलने लगती है। और मंगल क्या है, गुस्सा है, क्रोध है, एनर्जी है, तो गुस्सा, क्रोध, एनर्जी, अधैर्यता, ये सब बढ़ जाएगा। पर चूंकि तृतीय भाव में और तृतीय भाव पराक्रम का है, तो कहीं ना कहीं मेहनत करने में तो आपको सहायता मिलेगी। एनर्जी आपके पास जबरदस्त रहने वाली है, और एनर्जी को आप अगर यूज कर पाओगे तो बहुत अच्छा समय है। क्योंकि पराक्रम के भाव में शनि मंगल आए ना। युद्ध के देवता कौन है, मंगल है। कर्म फलदाता कौन है, शनि है। दोनों ही इस भाव में अच्छा करते हैं। फिर भी थोड़ा सा नेगेटिव तो ये करेंगे। क्या करेंगे, ये आपके कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा रखेंगे। जहां तक कि दुनिया के लिए अगर आप कोई भाषण देते हो, अगर आपको कुछ राइटिंग करते हो, तो बहुत ही विस्फोटक आपकी बातें होंगी, दूसरों को अंदर तक छूने वाली। पर परिवार में, दोस्तों के पास, साथ में भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ कुछ अनबन आपकी करा सकते हैं, या फिर उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव ये दे सकते हैं। तीसरा भाव जो होता है ये कहीं ना कहीं धन से भी रिलेटेड है, क्योंकि द्वितीय भाव धन का है, और धन से अगला भाव द्वितीय से द्वितीय, जिसको बोलते हैं ना कि भावत भावम, सप्तम से सप्तम, चतुर्थ से चतुर्थ भाव भी कहीं ना कहीं उसी भाव की एक पिक्चर सी होती है, उसी भाव की एक इमेज सी होती है, उसी भाव का एक फ्यूचर सा होता है। वहां पर शनि मंगल ये दिखा रहे कि भाई भाग दौड़ बड़ी करनी पड़ेगी धन के मामले में, परिवार के लिए, वैल्यूज के लिए लड़ना पड़ेगा आपको, तब रिजल्ट आएगा, तब रिजल्ट आएगा। क्योंकि तृतीय भाव में क्रूर ग्रह एक हार्डवर्क, मेहनत, एफर्ट के बाद रिजल्ट देते हैं। तो छोड़ना नहीं है चीजों को। मेहनत तो सभी करते हैं, आप भी कर रहे हैं, पर एंड पर कभी कभी हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि उसने कोई बहुत ज्यादा मेहनत की जो जीता है, जो आगे गया, बस आपने लगभग उतनी की, उसने थोड़ी सी ज्यादा कर दी, छोड़ा नहीं उसने, बस यही फर्क रहा। तो वो नहीं करना है। खैर, यहां से एक खास बात है कि शनि जो है नवम भाव को देखें तो पिता के साथ, गुरुओं के साथ आपको बना के रखनी है। प्रेम के मामले में भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो प्रेम का जो भाव है पंचम, उस पर शनि की दृष्टि आ रही है, और शनि मंगल की जो दृष्टि है 5वीं राशि पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके केस में पंचम भाव भी इफेक्ट हो रहा है, 5वीं राशि सिंह भी इफेक्ट हो रही है। तो संतान के साथ पढ़ाई लिखाई के मामले में, भाग्य के मामले में, पिता के मामले में थोड़ा सा जिम्मेदारी से काम लें, सहनशीलता से काम लें, धैर्य से काम लें, बुद्धिमानी से काम लें, जल्दबाजी ना करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे तो सब बढ़िया रहेगा, सब अच्छा रहेगा। मंगल की जो सीधी दृष्टि है वो आपके भाग्य पर पड़ रही है,
वहाँ पर सूर्य की राशि है, सूर्य राजा है, मंगल सेनापति हैं, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव राशि होगी। राजा और सेनापति तो सपोर्टिव भी होते हैं। राजा का जो राज्य चलाता है कहीं ना कहीं सेनापति की उसमें रणनीति रहती है, तो उस हिसाब से भाग्य का साथ आपको मिलेगा। पर कैसे मिलेगा? एग्रेसिव अप्रोच रखनी पड़ेगी आपको, हार्ड वर्क, मेहनत, एफर्ट करते रहना होगा, एक्टिव रहना होगा, तब जाके भाग्य साथ देगा। हनुमान जी की पूजा या भगवान शिव की पूजा, भोलेनाथ की पूजा बहुत अच्छी रहेगी। ओम नमः शिवाय का जाप बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही देख रहे हैं आपके भाग्य के भाव को। तो मंगल शनि की जो युति होती है कहीं ना कहीं शिव जी से जुड़ी है, शिव जी से जुड़ी है, हनुमान जी से जुड़ी है। तो मंगल के दिन, शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाना भी बेस्ट रेमेडी रहेगी आपकी। अब एक खास बात और होगी कि इस मंगल की दृष्टि आपके दसम भाव पर भी आएगी, और दसम भाव तो भैया करियर का है, पद का है, प्रतिष्ठा है। और मंगल की दृष्टि जब भी दसम पर आए, सबसे पहले जो ध्यान देना है वो संगत पे देना है। आपके दोस्तों में, फ्रेंड्स में से, या कोई भी ऐसे रास्ते की तरफ आप ले जाने की कोशिश कर सकता है जो या तो इलीगल हो, या सही ना हो, या ठीक ना हो, तो उसके लालच में नहीं आना, पहला। दूसरा, मंगल की जब भी बात आए तो क्रोध पे ध्यान रखना है, गलत क्रोध नहीं कर देना है। अंधे को भी अंधा कहना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर हम उसको कहते हैं यार लोग पे ना सत्य नहीं सुना जाता, हम तो सत्य बोल रहे हैं। तो सत्य भी कभी कभी ना कहें तो ठीक ही रहता है। अब कोई लंगड़ा है उसे लंगड़ा कह दो, अंधा है अंधा कह दो, या फिर मैं तो कहूँगा कोई बेईमान है तो उसको भी आपको बेईमान कहना है या नहीं कहना है, सिचुएशन पे डिसाइड होगा, आपको देखना पड़ेगा उस चीज़ का, उसका ध्यान रखना है। क्योंकि ये आपके करियर के भाव पर मंगल की दृष्टि आ रही है। पराक्रम बना रहेगा, कंपटीशन बना रहेगा। कोई भी चीज़ अचीव करना है तो कंपटीशन से ही अचीव होगी, आसानी से तो नहीं होगी। ये हो गया आपके लिए, धनु वालों के लिए मंगल और शनि के दृष्टियों का रिजल्ट, स्थान का रिजल्ट। पर मिलन का रिजल्ट अगर देखें तो पंचमेश क्या है? मंगल है। द्वितीयेश क्या है? शनि है। तो पंचमेश द्वितीयेश मिलते हैं तो आपको एजुकेशन से लाभ मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपकी संतान अच्छा कर सकती है, फैमिली से कोई लाभ हो सकता है। इन दोनों की लाइफ में कुछ यात्राएं वगैरह भी आ सकती है। तो ये हो गया मेरी तरफ से धनु राशि के लिए मंगल और शनि के इस योग का फल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आलस मत कीजिएगा, क्योंकि शनि आलस्य को दिखाते हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है। लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट मुलाकात तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट मुलाकात तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।